द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, एस्थर और जेरी हिक्स की मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो धन, स्वास्थ्य और खुशी को पाने के सिद्धांत बताए गए हैं, उन्हें समझें और आपके सामने रखें। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये किताब अब्राहम की शिक्षाओं पर आधारित है, जैसा वो कहते हैं। और हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो किताब में लिखा है, कोई अपनी तरफ से विश्लेषण नहीं। सही कहा। हमारा इरादा बस जानकारी को साफ तौर पर पेश करना है। तो आज की ये पड़ताल इसी पर है कि ये आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस किताब के हिसाब से है क्या। बिल्कुल। और कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी असलियत को शेप देती हैं, खासकर पैसे, सेहत और खुशी के मामले में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आकर्षण का नियम है क्या किताब के अनुसार? या ये है कि जीवन में जो कुछ भी हमारी तरफ आता है वो असल में हमारे विचारों और जीवन के प्रति हमारे नजरिए की ही प्रतिक्रिया है। मतलब जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। हाँ, एक तरह से। उनका सूत्र है समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब जैसी ऊर्जा या कह ले वाइब्रेशन हम भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमारी ओर खींची चली आती है। वाइब्रेशन, हाँ, ये कैसे काम करता है? देखिए, इस शिक्षण के अनुसार हर चीज, चाहे वो कोई ठोस वस्तु हो या हमारा विचार, एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अच्छा। जैसे ध्वनि की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल। हमारी इंद्रियां इन्हीं कंपनों को पकड़ती हैं और दिमाग उन्हें समझता है। और आकर्षण का नियम इस नजरिए से इन सभी कंपनों को व्यवस्थित करने वाला एक यूनिवर्सल लॉ है। तो मतलब हमारे विचार भी एक तरह की ऊर्जा है जो बाहर असर डालते हैं। हाँ, किताब का तर्क यही है। इसीलिए विचारों की शक्ति पर इतना जोर है। स्रोत कहता है कि हम अपनी असलियत अपने विचारों से बनाते हैं, सिर्फ कर्मों से नहीं। हर विचार की अपनी कंपन फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, और जब हम किसी एक विचार पर टिके रहते हैं तो वैसे ही और विचार खिंचते चले आते हैं। ये बढ़ते जाते हैं, मजबूत होते हैं और फिर हमारी दुनिया में किसी घटना या स्थिति के रूप में सामने आते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जो सोचते हैं वही हकीकत बन जाता है। किताब तो यही कहती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें कि हम सोच क्या रहे हैं, क्योंकि वही हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तय करता है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, मतलब आप किस तरह की चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। किताब का एक वाक्य है, आप वही पाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, चाहे आप उसे चाहें या ना चाहें। ओहो, मतलब अगर हम लगातार कमी के बारे में सोचें तो आप अनजाने में कमी को ही न्योता दे रहे हैं, भले ही आप चाहते कुछ और हों। तो फिर पता कैसे चले कि हम सही सोच रहे हैं या गलत? यहीं पर भावनाएं, इमोशंस काम आते हैं। किताब उन्हें हमारी छठी इंद्रिय कहती है, सबसे जरूरी। छठी इंद्रिय कैसे? भावनाएं एक तरह का गाइडेंस सिस्टम है। वो बताती हैं कि हमारे अभी के विचार, हमारे मूल स्वरूप, जिसे किताब इनर बीइंग या सोर्स कहती है, उसके साथ कितने तालमेल में हैं। अच्छा। तो अच्छा महसूस करना मतलब सब ठीक है। हाँ, बिल्कुल। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, प्यार, उत्साह, तो ये संकेत है कि आप अपने सोर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, आपके विचार सही दिशा में हैं। और बुरा महसूस करना, जैसे डर, गुस्सा, निराशा? वो संकेत है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। मतलब आपके विचार आपके सोर्स से भटक गए हैं, आप ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हैं। किताब तो यहाँ तक कहती है कि बीमारी भी इसी अलगाव का नतीजा है। हाँ, लंबे समय तक नकारात्मक भावनाएं या सोर्स डिस्कनेक्शन शारीरिक रूप में भी दिख सकता है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो अगर हम बुरा महसूस कर रहे हैं तो इस सोच और भावना के पैटर्न को बदलने कैसे? किताब ने कुछ तरीके बताएं, जैसे पिविटिंग। हाँ, पिविटिंग है और सकारात्मक पहलुओं की पुस्तक भी। पर उससे पहले एक और आइडिया समझना होगा। कौन सा? है कि हर चीज के दो सिरे होते हैं, एक वो जो हम चाहते हैं और दूसरा उसका ना होना, यानी उसकी कमी। जैसे स्वास्थ्य, एक तरफ है अच्छी सेहत, ऊर्जा, दूसरी तरफ है बीमारी, कमजोरी। या पैसा, एक तरफ है खूब पैसा, आजादी, दूसरी तरफ है तंगी, चिंता। और हम कैसा महसूस कर रहे हैं उससे पता चलता है कि हमारा ध्यान किस सिरे पर है। बिल्कुल। अगर आप पैसे के बारे में सोचते हुए चिंता महसूस कर रहे हैं तो आपका ध्यान असल में पैसे की कमी पर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। तो अनचाही चीज पर ध्यान देने से वही और बढ़ेगी। हाँ,
यही पर पिवटिंग काम आती है। ये कैसे करते हैं? पिवटिंग का मतलब है पहले तो ये मानना, ठीक है मुझे ये एहसास या ये विचार नहीं चाहिए, फिर तुरंत खुद से पूछना तो फिर मुझे चाहिए क्या, और फिर जानबूझकर अपना पूरा ध्यान उस चाहिए वाले पहलू पर ले जाना। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ शब्द दोहराना नहीं बल्कि अंदर से महसूस करना, अपना फोकस बदलना। जैसे ही आप फोकस बदलते हैं, किताब के अनुसार आपकी वाइब्रेशन बदलती है, आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बदलता है और आपकी भावना भी तुरंत बेहतर होने लगती है। ये दिलचस्प है। और वो दूसरी तकनीक, सकारात्मक पहलुओं की पुस्तक। हाँ, बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसका एक किस्सा जेरी और एस्थर खुद बताते हैं। कौन सा? वो होटल वाला? हाँ, ऑस्टिन का। उन्हें होटल में कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही थीं, तो वे बुरा महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि वे जानबूझकर सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देंगे। उन्होंने एक नोटबुक ली और लिखना शुरू किया। हाँ, हेडिंग डाली, इस होटल के सकारात्मक पहलू, और फिर लिखना शुरू किया। इमारत अच्छी है, कमरा साफ है, स्टाफ मददगार है, बिस्तर आरामदायक है, छोटी छोटी बातें। और इसका नतीजा क्या हुआ? जैसे जैसे वे लिखते गए उनका मूड बदल गया, वे बेहतर महसूस करने लगे, और किताब का दावा है कि इसके बाद होटल में उनके अनुभव भी अच्छे होने लगे। तो ये कोई भी कर सकता है, किसी भी विषय पर? बिल्कुल। एक नोटबुक लें, जिस भी चीज के बारे में आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं, रिश्ता, काम, सेहत, पैसा, उसके अच्छे पहलू लिखना शुरू करें। छोटी से छोटी चीज की भी तारीफ करें। ये धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन को उस विषय के अच्छे पहलुओं की तरफ मोड़ता है। ये सब तरीके असल में एक बड़ी बात की तरफ इशारा करते हैं, अपनी कहानी बदलना। हाँ, ये बहुत ही अहम है। किताब कहती है कि हम अपने जीवन के बारे में जो कहानी लगातार खुद को और दूसरों को सुनाते हैं, वही हमारी हकीकत बनती जाती है। अगर हम हमेशा अपनी मुश्किलों की, बीमारियों की या पैसे की कमी की कहानी सुनाएंगे, तो हम अनजाने में उसी हकीकत को और पक्का कर रहे हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है सचेत होकर वो कहानी सुनाना जो हम जीना चाहते हैं, न कि वो जो अभी है। मतलब अगर पुरानी कहानी है मेरे पास पैसे नहीं टिकते, हाँ, तो नई कहानी बनाएं। हाँ, और उसे महसूस करें। जैसे पैसा मेरे तरफ आसानी से आता है, या मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। लगातार इस बेहतर महसूस कराने वाली कहानी को दोहराने और महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन और आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बदल जाता है। चलिए अब जरा पैसे और प्रचुरता पर फोकस करते हैं। किताब का नाम यही है। हाँ, यहाँ ये दो विषय वाला सिद्धांत कैसे लगता है? पैसे के मामले में भी वही दो पहलू हैं। एक, पैसा, पर्याप्त पैसा, आजादी, आसानी। दूसरा, पैसे की कमी, तंगी, बिल चुकाने का डर, निराशा। और हमारी भावनाएं बताती हैं कि हम किस पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर पैसे का जिक्र आते ही पेट में गांठ पड़ जाती है, चिंता होती है, तो मतलब आप कमी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और किताब कहती है कि यही वाइब्रेशन पैसे को दूर रखती है। हाँ, प्रचुरता को पाने के लिए पहले प्रचुरता महसूस करनी होगी, उसका कंपन भेजना होगा, भले ही बैंक अकाउंट कुछ और कह रहा हो। ये आइडिया, जब मैं प्रचुर महसूस करती हूँ, प्रचुरता मुझे ढूंढ लेती है, ये बहुत जरूरी है। जेरी हिक्स ने भी तो कुछ ऐसा ही अनुभव किया था, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ने के बाद। हाँ, किताब में जिक्र है कि नेपोलियन हिल की किताब से उन्हें काफी बिजनेस सक्सेस मिली, पर उन्होंने ये भी देखा कि वही सिद्धांत सबके लिए काम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से वो और गहरे जवाब ढूंढने लगे, जो उन्हें अब्राहम की शिक्षाओं में मिले। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, उसके पीछे की वाइब्रेशन ज्यादा मायने रखती है। इस किताब के अनुसार तो हाँ। किताब में जेरी के उन अमीर दोस्तों का भी जिक्र है जो पैसे वाले होकर भी खुश नहीं थे। हाँ, और ये उदाहरण ये बताता है कि बाहरी दौलत से अंदरूनी खुशी या संतुष्टि नहीं खरीदी जा सकती। अगर कोई अंदर से कमी या डर महसूस कर रहा है, तो पैसा उस खालीपन को नहीं भर सकता। वो खालीपन असल में वाइब्रेशन का असंतुलन है। बिल्कुल। इसीलिए किताब कहती है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, पहले अपनी भावनात्मक स्थिति को ठीक करना जरूरी है। कमी की भावना से किया गया काम और कमी ही लाता है। तो फिर ये प्रचुरता की भावना जगाएं कैसे, जब हकीकत में कमी हो? किताब ने वो $100 वाला अभ्यास बताया है। हाँ, आभासी पैसा खर्च करने का खेल। आप मान लीजिए आपकी जेब में $100 है।
अब पूरे दिन ऐसी चीजों को नोटिस करें जो आप उस पैसे से खरीद सकते हैं। खरीदना नहीं है, बस खरीदने की भावना, चुनने की आजादी को महसूस करना है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ मन बहलाना? नहीं, किताब के मुताबिक ये मन बहलाने से ज्यादा है। ये अभ्यास आपको खर्च करने की स्वतंत्रता और प्रचुरता की भावना की वाइब्रेशन में लाता है। ये आपके दिमाग को मेरे पास काफी है वाली फ्रीक्वेंसी पर सेट करता है, जिससे असल में पैसा और मौके आपकी तरफ आने लगते हैं। ये भी एक तरह से पैसे के बारे में अपनी कहानी बदलना ही हुआ। हाँ, पुरानी कहानियों ये बहुत महंगा है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, को नई कहानियों पैसा आसानी से आता है, मैं हमेशा सही मौके ढूंढ लेती हूँ। और इसे लगातार महसूस करना। बिल्कुल। महसूस की गई नई कहानी आपके विश्वास और वाइब्रेशन को बदल देती है, जिससे आर्थिक स्थिति भी बदल सकती है, ऐसा ही किताब दावा करती है। पैसों की बात तो ठीक है, पर यह सिद्धांत सेहत पर भी लागू होते हैं। किताब कहती है कि हमारे विचार हमारे शरीर पर असर डालते हैं। ये थोड़ा हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर किताब का तर्क यहाँ भी वही है। हमारे विचार हमारे शारीरिक अनुभव को बनाते हैं। पॉजिटिव सोच और भावनाएं अच्छी सेहत को सपोर्ट करती हैं। और शिकायत करना किसी भी चीज के बारे में, वो शरीर की नेचुरल अच्छी स्थिति में रुकावट डालता है, मतलब प्रतिरोध का कंपन भेजता है। किताब के अनुसार शरीर विचारों पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। डिसईज यानी ईज या सहजता की कमी के रूप में देखती है। ये वाइब्रेशन में असंतुलन या प्रतिरोध का नतीजा है। लगातार महसूस होने वाली नकारात्मक भावनाएं, डर, चिंता, गुस्सा, अगर उन्हें ठीक न किया जाए तो वे ऊर्जा के प्रवाह को ब्लॉक करती हैं, जो फिर शारीरिक लक्षणों में बदल सकती हैं। ये मेडिकल साइंस से तो काफी अलग नजरिया है। बच्चों या जन्मजात बीमारियों के बारे में किताब क्या कहती है? स्रोत का कहना है कि ये जन्म से पहले के इरादों या विचारों का संतुलन हो सकता है, या कुछ आत्माएं अनुभव के लिए चुनौतियां चुन सकती हैं। लाइलाज बीमारियों पर भी उनका नजरिया अलग है। वे मानते हैं कि अगर विश्वास बदल सकता है तो शरीर की कोई भी स्थिति बदल सकती है। तो फिर सेहत वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए? वो हास्य कार्यक्रम वाला उदाहरण। हाँ, वो उदाहरण ध्यान भटकाने की ताकत दिखाता है। जब हम हंसी या किसी और मजेदार काम में खो जाते हैं तो हम बीमारी पर से अपना नेगेटिव फोकस हटा लेते हैं। प्रतिरोध कम होता है और शरीर को खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। और दवाएं या डॉक्टर? किताब मानती है कि वे भी अक्सर इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे हमारे विश्वास को जगाते हैं। अगर हमें यकीन है कि कोई दवा ठीक कर देगी तो वो यकीन हीलिंग में मदद करता है। तो यहाँ भी अपनी कहानी बदलना जरूरी है। बिल्कुल। पुरानी कहानी उम्र के साथ शरीर कमजोर होता है को बदलकर नई कहानी बनाना, जैसे मेरा शरीर अद्भुत है और खुद को ठीक करना जानता है, या मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रही हूँ। आखिर में करियर की बात करते हैं। किताब काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि करियर का असली मकसद एक आनंदमय जीवन अनुभव बनाना होना चाहिए। काम ऐसा हो जो आजादी दे, बढ़ने का मौका दे और खुशी दे। ये आम सोच से बहुत अलग है। लोग तो अक्सर खुशी कुर्बान कर देते हैं करियर के लिए। हाँ, किताब कहती है ये उल्टा होना चाहिए। खुशी को प्राथमिकता दें तो आप सोर्स एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं, और जब आप अलाइन होते हैं तो करियर समेत जीवन के सभी हिस्से अपने आप बेहतर होने लगते हैं। पैसा और सफलता खुशी के साइड इफेक्ट बन जाते हैं। तो अगर कोई अपनी नौकरी से नाखुश है तो तुरंत नौकरी छोड़ने के बजाय पहले अपनी वाइब्रेशन बदलना जरूरी है। अगर आप लगातार नौकरी की बुराइयों पर ही ध्यान देंगे, बुरा बॉस, कम सैलरी, तो आप प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं जो बेहतर मौकों को रोकता है। तो यहाँ भी वही करना है, पॉजिटिव पहलू ढूंढना। हाँ, अपनी मौजूदा नौकरी में उन चीजों को ढूंढें जिनकी आप तारीफ कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब आप सराहना यानी अप्रिशिएशन की भावना में आते हैं तो प्रतिरोध घटता है, आपकी वाइब्रेशन बदलती है और आप बेहतर मौकों के लिए या अपनी इसी नौकरी में सुधार के लिए तैयार हो जाते हैं। सराहना अलाइनमेंट की कुंजी है। तो आज हमने एस्थर और जेरी हिक्स की किताब मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ मुख्य विचारों पर गहराई से बात की। अगर इसे समेटना हो तो मुख्य बात क्या निकलती है? सार यही है कि इस शिक्षण के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं एक बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और आकर्षण का नियम इसी वाइब्रेशन पर काम करता है, जिससे हमारे जीवन में वैसे ही अनुभव आते हैं, पैसा, सेहत, रिश्ते, सब कुछ। और हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं, अपने ध्यान को कंट्रोल करके। हाँ, पिवटिंग से, पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान देकर, और सबसे जरूरी
अच्छा महसूस करने को अपनी प्राथमिकता बनाकर। अच्छा महसूस करना ही प्रतिरोध छोड़ने और अपनी इच्छाओं को पाने का रास्ता है किताब के अनुसार। बिल्कुल। और अपनी कहानी बदलना, वो कहानी कहना जो आप जीना चाहते हैं, ये भी बहुत पावरफुल है। इस बातचीत को किताब के एक आखिरी विचार से खत्म करते हैं। आप जो कहानी बताते हैं वही आपके जीवन का आधार है, तो इसे वैसे ही बताएं जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम हर पल कौन सी कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।